नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 5 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 4 मई और 5 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड तो उनको कवर करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर दोस्तों इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। ठीक है। और इसमें दोस्तों देखिए जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में रहेंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। और दोस्तों अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 और अप्रैल 2022 की PDF चाहिए तो वो भी परचेज कर सकते हो। इनकी दोस्तों पर मंथ 20 रुपीज़ कॉस्ट रहेगी। डेज की बात करें तो 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं और 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाते हैं और 3 मई को दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है तो इसमें हमारे इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों? 150 है। ठीक है। और दोस्तों 2021 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 142 थी। 8 रैंक नीचे गिर के दोस्तों 150 रैंक पे आ गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जैन। और दोस्तों उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इंदौर हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। ठीक है। तो उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो वो है सिंगरौली। तो मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें तो हमारे देश में चिकित्सीय उपकरण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के द्वारा प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में 4 पार्कों के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत कुल 400 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों इस योजना की कार्य अवधि 2020-21 से 2024-25 तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माँ तुझे प्रणाम योजना का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये क्या है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और ये किस विभाग की योजना है दोस्तों? तो ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजना है और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। और श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के बाद दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी बन गई है जहां स्व सहायता समूहों की महिलाएं टैक्स वसूलेगी? तो दोस्तों ये मुल्ताई बन गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुल्ताई। और मुल्ताई किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ से है? तो ये मुल्ताई से ही है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 724 किलोमीटर है। ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। और दोस्तों ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। हाल ही में किस राज्य के टेंडर्स पोर्टल को वर्ष 2021 के लिए परियोजना श्रेणी में CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश टेंडर्स पोर्टल को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश टेंडर्स पोर्टल। तो दोस्तों हमारा, हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग में से एक भीमबेटका रॉक पेंटिंग और आश्रय पर वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों भीमबेटका कहां पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और भीमबेटका को दोस्तों, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही दोस्तों सांची स्तूप भी है, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के मंदिर जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है उनको कब किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल? तो ये 86 में किया गया था। तो दोस्तों प्रोफेसर वाकनकर जी के द्वारा 1958 में, याद रखिएगा कब? 1958 में भीमबेटका शैलाश्रयों एवं गुफाओं की खोज की गई थी। दोस्तों यहाँ पर लगभग 500 गुफाएं हैं
और आपने सुना होगा दोस्तों, एक साल पहले की बात है, 2021 फरवरी 2021 की बात है दोस्तों, एक डिकन्सोनिया नाम का जंतु है। तो भीमबेटका के शैलाश्रयों में दोस्तों 550 मिलियन वर्ष पुराने डिकन्सोनिया जंतु के अवशेष मिले थे। कब मिले थे? फरवरी 2021 में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ये 1958 में हुई थी। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नीति आयोग के द्वारा 99वीं कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश से वर्चुअली शामिल कौन हुए दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान जी हुए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष है दोस्तों। और सचिन चतुर्वेदी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। तो देखिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय रखने के लिए 900 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश ने आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण को लेकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस राज्य को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 अप्रैल को मनाया गया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में किस जिले के नरेश अग्रवाल ने प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के नरेश अग्रवाल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में छतरपुर जिले के नरेश अग्रवाल ने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 6 दिसंबर 2021 को इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, छतरपुर जिले के टटम गांव के एक युवा द्वारा डिजाइन किए गए लोगों का अब भारत और बांग्लादेश सरकार ने मिलकर संयुक्त रूप से चयन किया है, और जिसे बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ साथ भारत बांग्लादेश की द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के मद्देनजर ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों और सौहार्द को मजबूत करने के उद्देश्य से मैत्री दिवस मनाने के लिए एक लोगो का डिजाइन कराया है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 6 दिसंबर को मैत्री दिवस या मित्रता दिवस के रूप में चिन्हित करना है। और यह प्रतियोगिता भारत और बांग्लादेश के सभी नागरिकों के लिए आयोजित की गई। प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में आयोजित हुई, पहले लोगो डिजाइन के लिए और दूसरी बैकड्रॉप डिजाइन के लिए। और प्रतियोगिता की प्रत्येक श्रेणी के लिए चयनित विजेताओं को प्रथम पुरस्कार $1000, दूसरा पुरस्कार $700 और तीसरा पुरस्कार $500। 5 सांत्वना पुरस्कार के लिए $200 की राशि रखी गई। और 7 फरवरी 2022 को जारी हुए रिजल्ट में नौगांव बुंदेलखंड क्षेत्र के टटम गांव निवासी नरेश अग्रवाल का डिजाइन किए हुए लोगों को दोनों देशों की संयुक्त समिति ने पास करते हुए सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना है। के बाद दोस्तों हमारे देश के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान ने 25 अप्रैल 2022 को भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करते हुए इनामी राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और देखिए दोस्तों, अभी हमारे देश के विदेश सचिव चेंज हो चुके हैं। अभी हमारे देश के विदेश सचिव कौन है? विनय कुमार। काम याद रखिएगा, अभी हमारे देश के विदेश सचिव कौन है? विनय कुमार क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कब करेंगे दोस्तों? तो ये 13 मई 2022 को करेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 13 मई 2022। दोस्तों स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों युवाओं के रोजगार परक और उद्यमी आइडियाज को पंख देने के लिए तैयार की गई मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 का वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 मई को किया जाएगा। उद्योग आयुक्त और सचिव MSME श्री P नरहरि ने बताया है कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित एवं सुदृढ़ करने के लिए इसी साल 23 फरवरी को मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना जारी की गई है। और नीति का वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 मई को किया जाना प्रस्तावित है। और श्री नरहरि ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम इंदौर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है।
इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। तो इस बार विक्रम पुरस्कार से हॉकी के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी विवेक सागर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और विवेक सागर दोस्तों देखिए, ये टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व दोस्तों विवेक सागर जी के द्वारा किया गया था। और विवेक सागर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों ये 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 6 मई से लेकर 17 मई तक किया जाएगा। तो देखिए भोपाल में 6 से 17 मई तक मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 होगी। और इस चैंपियनशिप में देश की 27 टीमें अपने हुनर का प्रदर्शन करेगी। इनमें दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा, असम, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, केरल, तेलंगाना, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश की टीमें भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की पहली आलू बीज उत्पादन की एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब किस जिले में स्थापित होगी दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों 5 मई 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य एवं मध्य प्रदेश उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भगत सिंह कुशवाहा के विशेष आतिथ्य में विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मध्य प्रदेश सरकार के साथ दिल्ली में अनुबंध हुआ है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की यह अनूठी तकनीकी विकसित की है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, शिमला में है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश आलू का छठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रदेश का मालवा क्षेत्र आलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भोपाल तथा प्रदेश के अन्य छोटे क्षेत्र छिंदवाड़ा, सीधी, सतना, रीवा, राजगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, विदिशा, रतलाम एवं बैतूल है। और दोस्तों ग्वालियर में एक जिला एक उत्पाद में आलू फसल का चयन किया गया है। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद में आलू फसल का चयन किस जिला के द्वारा किया गया है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में कॉटन कलेक्शन प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों गर्मी के मौसम में भोपाल वासियों को आधुनिक डिजाइन युक्त सूती वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए गौहर महल में कॉटन कलेक्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी 12 मई 2022 तक संचालित की जाएगी और प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ आयुक्त सह प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त काष्ठ शिल्प श्रीमती नीतू यादव तथा अन्य राज्य स्तरीय शिल्पियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। कॉटन कलेक्शन प्रदर्शनी में चंदेरी, महेश्वरी, मलवरी शिल्प सहित हाथकरघा पर बनाए गए अन्य उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डॉक्टर गोविंद सिंह। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, तो ये थे श्री विष्णुनाथ यादवराव तामस्कर जी। और यहाँ सत्यदेव कटारे की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र विपक्ष नेता थे दोस्तों जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर जमुना देवी की, तो दोस्तों जमुना देवी हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला विपक्ष नेता रही है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे जो मुख्यमंत्री भी बने, तो वो थे श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। ठीक है, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता थे जो हमारे मध्य प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री भी बने। अभी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्षी नेता कौन थे, तो ये थे कमलनाथ जी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब बने हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के कौन से विपक्षी नेता है, तो सूलवे है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो ये है श्री गिरीश गौतम। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, मंगूभाई पटेल। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, तो श्री इकबाल सिंह बैस है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमथ जी हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर राजेश राजौरा, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, प्रोफेसर विवेक शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा
और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।